हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू इंडिया बाय रोहित। मैं रोहित आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो यदि बात करें तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो है जो प्रागैतिहासिक काल का प्रैक्टिस सेशन हमारा ये तीसरा है। ठीक है, तो आज हम ये तीसरे प्रैक्टिस सेशन को करने वाले हैं और इससे पहले मैं 2 प्रैक्टिस सेशन को जो है अपलोड कर चुका हूँ। तो यदि आपने देखा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि नहीं देखा तो उन वीडियो को जरूर देखें। और यदि आप टीजीटी, पीईटी या फिर यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट, देखो मैं दिखा दूं, यूजीसी नेट या आप किसी की भी इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है और इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम यदि बात करें तो 2 प्रैक्टिस सेशन को मैं अपलोड कर चुका हूं और आज ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेशन है। और उनसे पहले यदि बात करें तो जो प्रागैतिहासिक काल है उसके अंतर्गत पाषाण काल आता है। तो पाषाण काल से संबंधित मैंने 3 वीडियो अपलोड की हैं और 3 वीडियो यदि आपने देख ली हैं तो वो कंटेंट वाइज वीडियो हैं और उनमें देखा जाए तो उनमें मैक्सिमम प्रश्न जो है आपके इस प्रैक्टिस सेशन में मिलेंगे यदि आप उन वीडियो को देख लेते हैं तो। ठीक है, तो वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उन वीडियो को जरूर देखें और उसके बाद इस प्रैक्टिस सेशन को लगाएं। ठीक है, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनेंगे। तो अब हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यदि बात करें तो जो पहले 2 वीडियोस मैंने अपलोड किए थे उसमें हम 42 प्रश्न तक कर चुके थे और उसके बाद अब हम प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो आगे आज हम प्रश्न करने वाले हैं। तो जो 43वां प्रश्न है, अब हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इस वीडियो में मैंने देखा जाए तो सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में और हम इनको करेंगे। ठीक है, तो देर न करते हुए अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि बागोर साइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं अर्थात इनमें गलत है। ठीक है, तो इनमें जो सही नहीं अर्थात इनमें से गलत है, अब हमें गलत पहचानना है। जो बागौर साइट है इसके बारे में ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें पहला ऑप्शन है कि ये राजस्थान में अवस्थित है। बागौर जो है देखा जाए तो राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है अर्थात ये सही है। ठीक है, तो सही है अर्थात ये ऑप्शन नहीं है। इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राक भांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365 से लेकर 3775 ईसा पूर्व की अवधि की कार्बन तिथियां हैं। तो देखा जाए तो जो बागौर साइट है ये 5365 से लेकर 3775 के बीच की अवधि के समय ही बागौर साइट मतलब ए उसी समय का स्थल है। ठीक है, तो ए भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए जाते हैं, तो ए ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन गलत है। देखा जाए तो इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए जाते हैं। जो कृषि संबंधी चिन्ह है वो लहुरा देव में मेहरगढ़ से सबसे प्राचीनतम चिन्ह पाए जाते हैं, लेकिन बागौर जो है यहाँ से सबसे पहले जो देखा जाए तो पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे प्राचीन साक्ष्य जो है बागौर एवं आदमगढ़ से जो है पशुपालन के मिलते हैं, तो इसीलिए ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया अर्थात उत्तर हमारा यही है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देख लें चौथा, जबू बैल भेड़ बकरी और सुअर का करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था अर्थात ए भी सही है। तो इस प्रकार से ए, बी और डी ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन ऑप्शन सी जो है वो गलत है और सी ही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ लेते हैं और इससे संबंधित जो भी बातें हैं उनको हमने पढ़ा। और यदि बात करें तो मैं आपको बता दूं जो बागौर है ये पूरे मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है और एक प्रश्न पूछा भी गया है और मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 44वां, भरतपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो इसकी यदि बात करें तो कौन सा सही नहीं है, अब हमें इसमें देखना है। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। यदि हम बात करें तो जो भरतपुर है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये राजस्थान में स्थित है जहाँ से प्रवासी पक्षियों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं अर्थात देखा जाए तो जो ऑप्शन जो बी है ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित कैसे हो सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा गलत है। देखा जाए तो तीसरा ऑप्शन है कालावधि, फर्स्ट में मछली पकड़ने, शिकार करने और कृषि के साथ मिले हैं। तो ऑप्शन देखा जाए तो जब बी गलत हो गया तो ऑप्शन सी और डी हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी द राइट आंसर। तो भरतपुर जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है और देखा जाए तो यूजीसी एनटीए में ये पूछा गया अर्थात यूजीसी नेट होता है जो, तो उसी में ये पूछा गया है। तो मैक्सिमम प्रश्न मैं बता दूं आपको, ये जो प्रैक्टिस सेशन है इसमें मैं बता दूं कि किस किस एग्जाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसमें यूजीसी नेट होता है जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो मतलब करवाती है
नेट, तो उसके प्रश्न लिए गए हैं। इसमें यूपी जो टीजीटी है उसके प्रश्न लिए गए हैं, पीजीटी के लिए गए हैं, जीआईसी के लिए गए, जो आश्रम पद्धति वाले एग्जाम होते हैं उसके लिए गए, और जो केबीएस अर्थात केंद्रीय विद्यालय होते हैं उनके भी लिए गए। और बात करूं तो यूपी पीसीएस जो एलटी ग्रेड वाले एग्जाम होते हैं उनके भी प्रश्न इसमें लिए गए हैं, ठीक है। और यूपी पीसीएस फ्री वाले एग्जाम होते हैं उनके भी प्रश्न लिए। तो इस प्रकार से जो भी अच्छे अच्छे लेवल के एग्जाम हैं उनसे जो भी प्रश्न आए उनको मैंने इस वीडियो में लिया है, तो उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं और उनसे संबंधित जो भी जानकारियाँ होंगी उनको भी हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो अब इसका जो 44 का है इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारा ऑप्शन प्रश्न है 45वां, निम्नांकित में से कौन भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पहाड़ पास क्षेत्र है। अब मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब ये प्रश्न जो मैं कई बार बताया था मैंने आपको, अब आप खुद ही देख सकते हैं। इसमें यह पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पहाड़ पास क्षेत्र है, अर्थात जो मध्य पहाड़ काल है इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, यही पूछा गया है। तो इसमें देखा जाए तो बागौर, कोल्डी हवा, चौपानी मंडो, मंगला, जो इसका उत्तर है मैंने आपको कई बार बताया था कि बागौर जो है इसका उत्तर है, और यूजीसी एनटीए में ये पूछा गया है, ठीक है। तो 2019 में जो एग्जाम हुआ था तो बागौर जो कि हमारा सही उत्तर है। और बात करें तो ये चारों स्थल जो है ये मध्य पहाड़ काल से ही संबंधित है। बागौर जो कि यहाँ से सबसे देखा जाए तो कृषि के प्राचीन साज बागौर जो कि राजस्थान में स्थित है यहाँ से मिलते हैं, और आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ से भी मिलते हैं, एवं लोटेश्वर गुजरात वहाँ से भी बागौर, आदमगढ़ एवं लोटेश्वर, इन 3 स्थलों से जो है कृषि के पशुपालन के प्राचीनतम साज मिलते हैं। अब मैं बता दूं इन 4 ऑप्शनों को। जो कोल्डी हवा है, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है, और कोल्डी हवा की बात करें तो यहाँ से डोरी छाप के मृदभांड मिलते हैं, और कोल्डी हवा से 6000 ईसा पूर्व के जो है कृषि के साक्ष्य भी मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चावल के साक्ष्य मिलते हैं 6000 ईसा पूर्व के। चौपानी मांडो इसकी बात करें तो इसमें जो चौपानी मांडो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है चौपानी मांडो, और चौपानी मांडो की बात करें तो यहाँ से जो है मिट्टी के बने हुए मृदभांड मिलते हैं। मिट्टी से बनाए हुए अर्थात हाथ से बने हुए जो मृदभांड है वो चौपानी मांडो से मिलते हैं। चौपानी मांडो एक पहली बात तो बागौर, कोल्डी हवा, चौपानी मांडो, मंगला, ये चारों स्थल जो हैं ये मध्य पहाड़ काल के ही स्थल हैं, ठीक है। और चौपानी मांडो जो कि इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में स्थित है, और हाथ से बने हुए मृदभांड चौपानी मांडो से मिलते हैं, और कोल्डी हवा में जो है डोरी छाप मृदभांड मिलते हैं, अर्थात डोरी से मृदभांड को बनाया जाता था। और जो महगड़ा की बात करें तो महगड़ा जो है ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, और उत्तर प्रदेश में महगड़ा स्थित है, और जो महगड़ा है इसकी यदि बात करें तो ये भी मध्य पहाड़ काल का ही स्थल है, ठीक है। तो इनके बारे में इतनी ही जानकारी। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। अब इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण बात है उसको भी एक बार समझ लेते हैं। मध्य पहाड़ काल के उपकरण अत्यंत छोटे होते थे, अर्थात बहुत ही छोटे पत्थर के बने हुए होते हैं। इनको माइक्रोलिथ कहा जाता है, ठीक है। तो मध्य पहाड़ काल की सबसे प्रमुख विशेषता यही थी कि यहाँ से माइक्रोलिथ अर्थात छोटे आकार के पत्थर के औजार बनाए जाते थे। ये पुरा पहाड़ काल और नव पहाड़ काल के बीच एक संक्रमणकालीन दौर के रूप में प्रकट होता है। मध्य पहाड़ कालीन केंद्र बड़ी संख्या में राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य पूर्वी भारत एवं कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए जाते थे। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में देखा जाए तो आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, और राजस्थान का बागौर, यहाँ से देखा जाए तो पशुपालन के जो है सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। बागौर से मध्य पहाड़ के 5 मानव कंकाल भी मिलते हैं। तो बागौर जो कि मध्य पहाड़ काल का ही एक स्थल है, यहाँ से 5 मानव कंकाल भी मिलते हैं, ठीक है, जो व्यवस्थित ढंग से दफनाए गए थे। अब ये प्रश्न एक हो सकता है बन जाए कभी कि बागौर से मध्य पहाड़ काल के 5 मानव कंकाल मिले हैं और जो व्यवस्थित ढंग से दफनाए गए थे। तो ये प्रश्न भी हो सकता है पूछ लिया है। मैं आपको आगे भी दिखा देता हूँ। आगे यदि बात करें तो इसमें देखा जाए इस स्थल से पाषाण युग की सर्वाधिक सामग्री प्राप्त हुई है। इनमें स्क्रेपर, पॉइंट, बेधक, खुरचनी आदि प्रमुख हैं। यहाँ के उद्योग में बहुत ही छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण होता था और वे ज्यामितीय प्रारूप की दृष्टि से अत्यंत उन्नत थी, ठीक है। तो मैंने आपको जो पहली वीडियोस में बताया भी था कि जो मध्य पहाड़ काल है यहाँ से ज्यामितीय एवं अज्यामितीय दोनों प्रकार के जो है उपकरण मिलते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र को मध्य पहाड़ बांस का सबसे बड़ा स्थल माना गया, अर्थात बागौर की बात हो रही है तो इस क्षेत्र को मध्य पहाड़ बांस क्षेत्र का सबसे बड़ा स्थल माना गया है बागौर, ठीक है। बागौर जो कि राजस्थान में ये मध्य पहाड़ काल का सबसे बड़ा स्थल के रूप में जाना जाता है। अब हम आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 46वां। निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव जीवाश्म पुरा पहाड़कालीन औजारों के साथ स्वस्थानीय मानव
पाए गए थे। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि मानव जीवाश्म पुरापाषाण काल के औजारों के साथ साथ स्वस्थानीय मानव अर्थात स्वस्थानीय मानव भी पाए गए थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें देखें हथनौरा। हथनौरा जो है, इसकी यदि बात करें तो हथनौरा जो कि हथनौरा की बात करें तो ये जो भीमबेटका है, भीमबेटका के नर्मदा घाटी से ये मिलता है हथनौरा। हथनौरा में क्या क्या मिलता है तो उसको हम एक बार देख लेते हैं, और ऑप्शन देखा जाए तो डी हमारा बिल्कुल सही है। अब इससे क्या क्या मिलता है उसको एक बार देख लेते हैं। मैं आपको दिखा दूँ तो जो है भारत में नर्मदा घाटी के जीवाश्मों में हाथी, घोड़े, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसों, इनके सभी के एवं सीहोर के साथ भी जीवाश्मों के साथ मिलते हैं। और हथनौरा में 5 दिसंबर 1982, ये 1982 की बात करें तो यहाँ से मानव कपाल के अवशेष खोजे गए थे। एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है, मैं बता दूं, अरुण कुमार सोनकिया। जो अरुण कुमार सोनकिया हैं ये एक पुरातत्ववेत्ता थे, और इनकी बात करें तो इन्होंने सन 1982 में 5 दिसंबर 1982 की बात है, और इन्होंने जो है एक होमो इरेक्टस प्रजाति का जो एक महिला का जो है कंकाल खोजा था। ठीक है, तो कहाँ से खोजा था? तो हथनौरा से ही खोजा था। मैं रिपीट कर देता हूँ, अरुण कुमार सोनकिया जो कि एक पुरातत्ववेत्ता हैं, इन्होंने 5 दिसंबर 1982 को एक जो है होमो इरेक्टस मानव प्रजाति का जो कि एक महिला थी उसका जो है मानव कपाल खोजा था। ठीक है, तो कब खोजा था? 5 दिसंबर 1982 को। किसने खोजा था? तो डॉक्टर अरुण कुमार सोनकिया ने खोजा था। और कहाँ खोजा था? तो हथनौरा, जो कि जो है नर्मदा घाटी में हथनौरा ये स्थल है, यहीं से खोजा था। और ये किस प्रजाति का था? तो होमो इरेक्टस प्रजाति की महिला का, जो कि 30 वर्षीय युवती थी। ठीक है, तो इतनी बातें इससे इनफ हैं। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। और मैं एक बात और बता दूं, जो अरुण कुमार सोनकिया हैं इनका सड़क दुर्घटना में हाल ही में निधन हो गया है। और अब हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 47वां, इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया था? ये जो प्रश्न है ये बहुत ही बीवीआई है। मैं आपको एक बात बता दूं, जो 47वां प्रश्न है इसकी बात करें तो ये प्रश्न जो है 2 बार आया हुआ है। अब किस में आया हुआ है मैं बता दूं, जो यूजीसी एनटीए है इसमें 2 बार ये पूछा गया है, और एक बार जो 47वां प्रश्न इसमें, और आगे भी मैं आपको इसके बारे में दिखाऊंगा कि ये प्रश्न आया गया है। तो इसलिए ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसको केवल हम अच्छे से समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया था? तो ये स्थल का नाम है ओडई। ठीक है, ओडई, इसको ओडे भी कहते हैं, ओदे। ठीक है, तो ओदे भी इसको कहा जाता है। और जो है ये निम्नलिखित में किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया था? मानव अर्थात जो मानव का शिशु होता है उसका कपाल पाया गया था, तो ओडई अर्थात ओदे से पाया गया था। अब इसके बारे में जो जानकारी एक बार देख लेते हैं। मैं बता दूं तो सन 2001 में केरल विश्वविद्यालय के केपी राजेंद्र, केरल विश्वविद्यालय में केपी राजेंद्र को बिल्लपुरम जिला के ओडई में एक शिशु का पूरा कपाल मिला है। ठीक है, तो सन 2001 में केरल विश्वविद्यालय के केपी राजेंद्र को बिल्लपुरम जिला के ओडई में, केरल का ये बिल्लपुरम जिला है और केरल विश्वविद्यालय की बात हो रही है, तो केपी राजेंद्र को बिल्लपुरम जिला के ओडई में एक शिशु का पूरा कपाल मिला है। और कब मिला था? तो 2001 में मिला था। और किसे मिला था? तो केपी राजेंद्र को मिला था। ठीक है, और कहाँ मिला था? तो बिल्लपुरम जिला में मिला था। अब इसके आगे बढ़े, जिसकी तिथि जो है 1,66,000 वर्ष निर्धारित की गई, जो मध्य से लेकर उच्च प्लीस्टोसीन अर्थात जो है मध्य पुरापाषाण काल से लेकर उच्च पुरापाषाण काल के बीच इसकी तिथि रखी गई है। ठीक है, तो सन 2001 में केरल विश्वविद्यालय केपी राजेंद्र को बिल्लपुरम जिला के ओडई में एक शिशु का पूरा कपाल मिला है, जिसकी तिथि 1,66,000 वर्ष निर्धारित की है, जो मध्य से लेकर उच्च पुरापाषाण काल के बीच इसका काल है। अब हम आगे देख लेते हैं। ये बहुत ही बीवीआई है, और इसको ये प्रश्न जो है 2 बार यूजीसी नेट में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इसको देख लेते हैं। 48वां, भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? जो फसल उत्पादन अर्थात कृषि के सर्वाधिक प्राचीनतम। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर साफ साफ इंडिकेट किया गया कि नवपाषाणकालीन अर्थात जो मेहरगढ़ है वो नवपाषाण से ही संबंधित है। ठीक है, तो आधा प्रश्न तो यहीं समाप्त हो गया। नवपाषाणकालीन स्थल है मेहरगढ़, और फसल उत्पादन अर्थात कृषि के देखा जाए, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लहुरा देव से कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन ऑप्शन में बहुत ही कम दिया जाता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर मेहरगढ़ है, तो मेहरगढ़ से ही सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं।
और जो है इसके बाद जो है जैसे कोट जीजी, मेही, किले मोहम्मद, इनकी यदि बात करें तो इनको एक बार देख लेते हैं। इनके बारे में जो भी जानकारियाँ हैं मैं एक बार दिखा देता हूँ। जो वर्तमान पाकिस्तान और ईरान के सीमांत प्रदेश के मध्य में स्थित मेहरगढ़, जो मेहरगढ़ है ये पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान है उसमें किरथर एवं सुलेमान पहाड़ियों के बीच में ये मेहरगढ़ स्थित है। और यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के जो है कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, गेहूं एवं जौ के साक्ष्य मिलते हैं। और इसमें क्या लिखा कि पूर्व मृदभांड न पहाड़ काल से हड़प्पा काल का प्रमुख स्थल माना गया है। यहाँ से गेहूं की 3 मैंने आपको बताया था और जौ की 2 किस्मों की खेती की जाती थी। और इसके आगे बात करें तो इसे बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। इसमें एक टाइटल है इसका कि जो रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो कि जिसको रोटी की टोकरी कहा जाता है। और मेहरगढ़ जहाँ से कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं जो कि 7000 ईसा पूर्व के मिलते हैं। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। और आगे यदि बात करें तो अतः इसे ही नवपाषाणकालीन फसल स्थल पर फसल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र के रूप में माना जाता है। अब हम आगे देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वां, निम्नलिखित में से किस पुरापाषाणकालीन स्तर पर एसुलियन औजारों के साथ पशुपद चिन्ह के एक समुच्चय का जो है पशुपद चिन्ह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिला है। अब एक प्रश्न जो है यदि इसकी हम बात करें तो सबसे पहले इसका उत्तर देखते हैं। अतरमपक्कम, जो अतरमपक्कम है ये तमिलनाडु में स्थित है। और आगे यदि बात करें तो अतरमपक्कम और भीमबेटका, पलेरू, संगी, इनके बारे में जो भीमबेटका है ये तो नर्मदा घाटी में स्थित है और यहाँ से तीनों काल के चित्रकारी के साथ मिलते हैं। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल के जो चित्रकारी के साथ मिलते हैं। और यहाँ से शैलशिरा जो कि चित्रकारी के शैलशिरा के भी साक्ष्य मिलते हैं और शैल चित्रों के भी साक्ष्य मिलते हैं। अब हम जो है इसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, इसके बाद समझते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यदि इसकी बात करें तो जो है पुरापाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी। जो सोहन नदी घाटी इसकी यदि बात करें तो ये जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में पड़ती है। और बेलन नदी घाटी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ती है। नर्मदा नदी घाटी जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है। भोपाल के पास भीमबेटका, ये जो भीमबेटका है नामक चित्रित शैलाश्रयों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि जो चित्रित शैलाश्रय हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण काल से संबंधित उपकरणों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति और एक है हैंड एक्स संस्कृति। जो चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति है ये उत्तर भारत की है। जो हैंड एक्स एवं क्लीवर संस्कृति है ये दक्षिण भारत में मिलती है। ठीक है, तो हैंड एक्स संस्कृति के ऊपर सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदरमदुरै एवं अतरमपक्कम से प्राप्त किए हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि हैंड एक्स जो एवं क्लीवर संस्कृति है ये दक्षिण भारत की है। अर्थात यहाँ पर लिखा भी है कि हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास जो कि तमिलनाडु में है और तमिलनाडु अर्थात दक्षिण में है, तो मद्रास के बदरमदुरै एवं अतरमपक्कम से प्राप्त हुए हैं। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो चॉपर एवं चॉपिंग पेबल संस्कृति है ये उत्तर भारत की है और जो हैंड एक्स संस्कृति है ये दक्षिण भारत की है। एक स्थल है जिसका नाम है चौतरा एक स्थल है। और उसकी यदि बात करें तो जो चौतरा है जो कि निम्न पुरापाषाण काल का स्थल है और वहाँ से जो है चॉपर चॉपिंग जो कि उत्तर भारत की संस्कृति और हैंड एक्स एवं क्लीवर जो कि दक्षिण भारत की संस्कृति, दोनों ही तरह के जो है उपकरण वहाँ मिले हैं। तो इसलिए जो चौतरा है वो निम्न पुरापाषाण काल का स्थल है। और चौतरा की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर में स्थित है और उसको जो है उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का मिलन स्थल भी कहा जाता है। हालांकि मैं आपको आगे उस क्वेश्चन को दिखाऊंगा भी। तो अब इसके बारे में आगे देख लेते हैं। ये साधारण पत्थरों के कोर तथा फ्लैग प्रणाली द्वारा निर्मित की है। जो कोर संस्कृति है इसकी यदि बात करें तो ये निम्न पुरापाषाण काल की संस्कृति है। और जो फ्लैग प्रणाली अर्थात फ्लैग संस्कृति है इसकी यदि बात करें तो ये जो है मध्य पुरापाषाण काल की संस्कृति है। और जो उच्च पुरापाषाण काल है उसकी यदि बात करें तो उसमें ब्लेड संस्कृति जो है उसके बारे में जानकारी मिलती है। कोर जो कि निम्न पुरापाषाण काल की संस्कृति है, फ्लैग संस्कृति जो कि मध्य पुरापाषाण काल की, और जो ब्लेड है यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, जो ब्लेड संस्कृति है वो है उच्च पुरापाषाण काल की संस्कृति। ठीक है, तो अब हम आगे देख लेते हैं। इस संस्कृति द्वारा क्लीवर एवं स्केपर है। अतरमपक्कम से ही एसुलियन औजारों के साथ पशुपात चिन्ह के समुच्चय का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो अतरमपक्कम जो कि तमिलनाडु में स्थित है और अतरमपक्कम से ही एसुलियन की बात करें तो एसुलियन जो कि निम्न पुरापाषाण काल की संस्कृति है। एसुलियन एवं अबेवेली, ठीक है, एसुलियन एवं अबेवेली जो कि निम्न पुरापाषाण काल की संस्कृति है। और
तो एसुलियन औजारों के साथ पशुपात चिन्ह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिला है जो कि अत्रपकम से मिला है। अब हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 50वां। बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? जो बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसकी यदि बात करें तो ये बहुत ही बीबीआई प्रश्न है। बूचड़खाना प्राप्त हुआ है मैदाहा, क्योंकि मैदाहा की यदि बात करें तो यहाँ से बूचड़खाना भी प्राप्त हुआ है जिसे हम कसाई खाना कहते हैं। ठीक है, तो कसाई खाना जो कि मैदाहा से प्राप्त हुआ है और मैदाहा जो कि मध्य पहाड़कालीन स्थल है। और यहाँ से यदि बात करें तो मैदाहा जो है यहाँ से जो है मृग सरंग के छल्ले भी प्राप्त हुए हैं और यहाँ से 2 कंकाल कब्र में 2 कंकाल के साक्ष्य भी मिलते हैं। और जो आगे मैं और बता दूं, दमदमा, चौपानी मांडो जो और सराय नहराय, जो सराय नहराय, मैदाहा एवं दमदमा, ये तीनों स्थल जो हैं सराय नहराय, मैदाहा एवं दमदमा, ये तीनों ही स्थल ही जो है प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। ठीक है, सराय नहराय, मैदाहा एवं दमदमा, ये तीनों ही जो स्थल हैं ये पड़ते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, सराय नहराय, मैदाहा एवं दमदमा, ये तीनों ही स्थल मध्य पाषाण काल के स्थल हैं। एवं जो है हालांकि स्थल तो चारों मध्य पहाड़ काल के ही हैं, लेकिन सराय नहराय, मैदाहा एवं दमदमा, ये तीनों जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में पड़ते हैं। ठीक है, और सराय नहराय से 4 कंकाल, कब्र में 4 कंकाल मिलते हैं, और जो दमदमा है यहाँ से कब्र में 3 कंकाल मिलते हैं, और मैदाहा से कब्र में 2 कंकाल के साथ मिलते हैं। ठीक है, और दमदमा की बात करें तो दमदमा से क्या क्या मिलता है? दमदमा से हाथी दांत का लटकन मिलता है, और यहाँ से सर्वाधिक मानव समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। सर्वाधिक मानव समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? अर्थात 41 जो है 41 मानव के जो है समाधान मिलते हैं। ठीक है, तो 41 मानव समाधान कहाँ से मिलते हैं? दमदमा से। और मैदाहा मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से बूचड़खाना अर्थात जो है कसाई खाना मिलता है, और जहाँ पर जानवरों को मारा जाता था। सराय नहराय, इसकी बात करें तो यहाँ से 4 कंकाल मिलते हैं, और मैदाहा, दमदमा एवं सराय नहराय, ये तीनों जो स्थल हैं इनकी यदि बात करें तो सराय नहराय, मैदाहा एवं दमदमा, इन तीनों स्थलों से गर्त स्तंभ एवं गर्त चूल्हे के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, सराय नहराय, दमदमा, मैदाहा एवं दमदमा, इन तीनों स्थलों से गर्त स्तंभ एवं गर्त चूल्हे के साक्ष्य भी मिलते हैं। चौपानी मांडो जो कि हालांकि ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, और चौपानी मांडो जो है इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, अब हम आगे बात हैं। जो चौपानी मांडो है, यहाँ से मैं आपको और भी बता दूं, चौपानी मांडो से हाथ से बने हुए मृदभांड मिलते हैं। जो आपने देखा होगा कि गांव में पहले जो है जो अनाज रखने के लिए बड़े बड़े कोठे या कोठले बनाए जाते थे, तो उनको कोठा या कुटिया के रूप में भी कहा जाता है गांव में। तो जो चौपानी मांडो से उसके साक्ष्य मिले हैं, जिसमें जो है छोप छोप कर जो है जो मृदभांड होता है उसको बड़ा किया जाता है, और उसके बाद जो है उसको जो है अनाज रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर दिखा दूं कि मैदाहा जो की पट्टी प्रतापगढ़ में है और मध्य पहाड़कालीन स्थल है, यहाँ से पशुवध स्थल बूचड़खाना का साक्ष्य मिला है। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 51वां। इनमें से किन्हें भारत के प्राग ऐतिहासिक के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? इसकी यदि बात करें तो मैंने आपको बताया कि प्राग ऐतिहासिक के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है रॉबर्ट ब्रिसफोर्ड को। जो रॉबर्ट ब्रिसफोर्ड है, इनकी यदि बात करें तो उनको प्राग ऐतिहासिक का पिता भी कहा जाता है, और ये आगे प्रश्न दिया हुआ भी है, मैं आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रिसफोर्ड को प्राग ऐतिहासिक का पिता भी कहा जाता है। और इसी में यदि बात करें तो टीटेरा लिखा हुआ है, टीटेरा एम पीटरसन ने जो बात करें तो जो बुर्ज होम है उसकी यदि बात करें तो बुर्ज होम के जो खोज है वो टीटेरा एम पीटरसन ने ही की थी। और आगे यदि बात करें जो एच.डी. सांकालिया, इन्होंने जो बेलन घाटी है, बेलन घाटी को जो है कहते हैं, अभी ध्यान नहीं आ रहा तो मैं आपको आगे बता दूंगा कि एच.डी. सांकालिया ने जो है जो प्राग इतिहास को टेक्स्ट बुक ऑफ सैंक्शन किसने कहा है? तो एच.डी. सांकालिया ने प्राग इतिहास को टेक्स्ट बुक ऑफ सैंक्शन के रूप में कहा है। किसने कहा है? एच.डी. सांकालिया ने। यहाँ पर हमारा उत्तर कौन सा है? तो इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो है रॉबर्ट ब्रिसफोर्ड। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट ब्रिसफोर्ड ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातात्विक थे। तो रॉबर्ट ब्रिसफोर्ड जो हैं ये भूगर्भ वैज्ञानिक अर्थात जियोलॉजिकल वैज्ञानिक भी थे और पुरातात्विकविद भी थे। ठीक है, तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्ववेत्ता दोनों ही थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध ब्रिसफोर्ड ने सर्वप्रथम 1863 में भारत में पहाड़कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। ठीक है,
तो रॉबर्ट ब्रिसवुड, इन्होंने निम्न पुरापाषाण काल के स्थल खोजे थे, जो कि बात करें तो पल्लवरम। ठीक है, आगे आप समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको एक बार देख लेते हैं। आगे यदि बात करें तो हमारा नेक्स्ट है 52वां, हड्डी की माता देवी मूर्ति, हड्डी की माता देवी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये प्रश्न जो है बहुत ही बीबीआई है, मैं रिपीट कर देता हूँ, ये बीबीआई और ये 2 बार लगभग 2-3 बार पूछा गया है। मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उनमें आपको दिखाऊंगा भी ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। हड्डी की माता देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो इसका उत्तर है विंध्य क्षेत्र के उच्च पूर्व पुरापाषाण काल से इसके साक्ष्य मिलते हैं। विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पुरापाषाण काल से इसके साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन विंध्य घाटी से ही दिए गए, लेकिन ऑप्शन जो है वो डी बिल्कुल सही है। इसमें उच्च पूर्व पुरापाषाण काल दिया गया है, इसमें जो है निम्न पूर्व पुरापाषाण काल दिया गया है। जो निम्न वाला है वो गलत है, जो उच्च वाला है वो बिल्कुल सही है। तो हड्डी की माता देवी मूर्ति प्राप्त हुई है, तो इसकी यदि बात करें तो विंध्य घाटी के उच्च पुरापाषाण काल थे, और ये उत्तर प्रदेश PCS LT ग्रेड में पूछा गया था 2018 में। ठीक है, और जो ऊपर वाला अभी हमने पढ़ा कि प्रागैतिहासिक के बारे में, ये भी उत्तर प्रदेश PCS LT ग्रेड 2018 में पूछा गया था। अब हम आगे देख लेते हैं, मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ इसके बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। विंध्य घाटी में स्थित बेलन के लोहंदा, जो बेलन घाटी के लोहंदा नाला क्षेत्र में उच्च पूर्व पुरापाषाणकालीन उपकरणों के अतिरिक्त अस्थि निर्मित मातृ देवी अर्थात हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की जो है मूर्ति मिली है। ठीक है, तो अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, और ये उच्च पूर्व पुरापाषाणकालीन स्थल मतलब उपकरण से मतलब ये प्राप्त हुई है। और आगे बढ़ते हैं। जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में इसकी जो संपत्ति है अर्थात इसकी प्रतिमा है वो कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। ठीक है, और नेक्स्ट है बेलन घाटी की उच्च पूर्व पुरापाषाणकालीन संस्कृति का समय ईसा पूर्व से लगभग देखा जाए तो 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के बीच इसका जो है कालक्रम निर्धारित किया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसकी यदि बात करें तो 53वां है, 53वां प्रश्न है हमारा। और निम्नलिखित में से किन मध्यपाषाणकालीन स्थलों से अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थि पंजरों से युक्त समाधान मिले हैं। जो देखा जाए तो यहाँ पर अस्थि पंजर अर्थात मानव कंकाल के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से कहाँ से मिले, आदमगढ़ से तो मिलते हैं कृषि के जो है आदमगढ़ से पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है। और भीमबेटका इसकी बात करें तो ये नर्मदा घाटी में स्थित है, यहाँ से शैल क्षेत्र अर्थात जो है चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये 2 ऑप्शन हो गए गलत। महदहा यहाँ से मिलते हैं, महदहा यहाँ से 2 कंकाल के साक्ष्य मिलते थे, और सरायनहरा यहाँ से कब्र में 4 कंकाल मिलते हैं। और महदहा एवं अर्थात देखा जाए तो ऑप्शन सी एवं डी यही हमारा उत्तर है। तो कौन कौन सा है, 3 एवं 4 अर्थात डी जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, और इनके बारे में आपको कुछ बता दूं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैधा यहाँ से हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ से जो है मृग सरंग के छल्ले मिलते हैं, एवं बोचड़ खाना जो कसाई खाना है वो भी यहाँ से मिलता है। सरायनहरा यहाँ से, और सरायनहरा एवं मैधा एवं दमदमा तीनों स्थलों से क्या क्या मिला था, तो गर्त स्तंभ एवं गर्त चूल्हे के साथ तीनों स्थलों से मिले थे। अब हम आगे एक बार देख लेते हैं इनके बारे में। तो नेक्स्ट इसके बारे में समझ लेते हैं। मध्य पहाड़ी स्थलों में अस्थि पंजरों से युक्त समाधान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो जिनमें प्रमुख रूप से प्रतापगढ़, जो प्रतापगढ़ जनपद में देखा जाए तो 3 थे, मैंने बताया आपको कि जो है सरायनहरा, दमदमा एवं मैदा। ठीक है, तो दमदमा एवं मैदा इन तीनों स्थलों से जो है अस्थि पंजरों से युक्त समाधान प्राप्त हुए हैं। जनपद मुख्यालय 15 किलोमीटर दूर स्थित मैदा, जो मैदारा और सरायनहरा ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, और दमदमा भी महत्वपूर्ण है, इसमें दिया गया नहीं है। यहाँ से युग्म समाधान के अतिरिक्त 15 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, और जो है 8 गर्त चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। मैंने आपको बताया भी था कि गर्त चूल्हे एवं जो है स्तंभ गर्त इन दोनों के जो साक्ष्य हैं वो मैधा एवं सरायनहरा एवं दमदमा तीनों से ही मिले हैं, और तीनों के तीनों मध्य पाषाणकालीन स्थल है, और प्रतापगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिला यहीं स्थित है। ठीक है, और यहाँ की कब्रों समाधियाँ आवास क्षेत्र के अंदर स्थित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं, जो भी है हमारा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप इसका उत्तर जो है स्वयं ही देख सकते हैं। यदि मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, बागोर प्रथम काल का संबंध, इस 54वां प्रश्न है, बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से, उच्च पुरापाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, मध्य पहाड़। ये प्रश्न तो बहुत ही आसान है कि ये PGT 2016 में पूछा गया था। ये मध्य पहाड़ काल का सबसे बड़ा स्थल है, तो आप जो है इसको आराम से गैस कर सकते थे। अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं, आगे जो भी बातें हैं थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि जब समझेंगे तो अच्छी समझ विकसित होगी।
मध्य प्रदेश के आजमगढ़ एवं राजस्थान के बागौर, जो बागौर है और आजमगढ़, यहाँ से जो है देखा जाए तो मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं और मध्य पाषाणकालीन पुरा स्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं और जिनका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व बताया गया है। और मध्य पाषाणकाल में उपयुक्त होने वाले जो उपकरण थे बहुत ही छोटे होते थे, ठीक है, बहुत छोटे होते थे उपकरण, अर्थात उनको माइक्रोलिथ्स कहा जाता था, इसलिए उन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। इस काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सरायनर है और मैदाहा से मिलता है, ठीक है। तो अस्थि पंजर के जो मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष है ये प्रतापगढ़, जो कि जिला है उत्तर प्रदेश का, ये इसमें सरायनर है एवं मैदाहा से मिलता है, ठीक है। तो अब हम आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसको भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 55वां, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई। तो भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड, होमिनिड क्या होता है इसकी यदि बात करें तो मानव जैसा ही जो होता है उसे होमिनिड के रूप में जानते हैं कि जीवाश्म की खोज की गई। तो इसमें कौन सा है, तो बात करें होमिनिड अर्थात हथनोरा। जो हथनोरा है, हथनोरा से जो अरुण कुमार सोनकिया थे, मैं आपको दिखाई देता हूँ, जो अरुण कुमार सोनकिया थे उन्होंने 1982 में जो होमो इरेक्टस प्रजाति की जो है महिला का 30 वर्षीय युवती का होमो इरेक्टस प्रजाति का जो है अवशेष जो है कंकाल खोजा था, ठीक है। तो इसलिए अरुण कुमार सोनकिया को जाना जाता है। और बात करें जैसे दमदमा, इसके बारे में भी हम काफ़ी पढ़ चुके हैं। दमदमा जहाँ से हाथी दांत का लटकन मिला है और जो है यहाँ से मानव समाधान के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं, अर्थात 41 समाधान मिले हैं, ठीक है। तो 41 समाधान कहाँ से मिले, दमदमा से। और जो है नर कंकाल, सर्वाधिक नर कंकाल कहाँ से मिले, तो लेखैया, लेखैया, ठीक है। जो लेखैया है एक स्थल जो कि पड़ता है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में जो पड़ता है लेखैया, यहाँ से सर्वाधिक नर कंकाल मिलते हैं, सर्वाधिक नर कंकाल मिलते हैं। और राखीगढ़ी, जो कि देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है राखीगढ़ी, और जो कि हरियाणा में स्थित है, और जो कि हरियाणा में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे है। सरायनहरा, इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। सरायनहरा, दमदमा, ये इनकी बात करें तो ये दोनों ही जो है मध्य पाषाणकालीन स्थल है और ये प्रतापगढ़ के सॉरी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। अब थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है। नर्मदा घाटी के हथनोरा, जो कि हथनोरा नर्मदा घाटी में स्थित है, मध्य प्रदेश से एक मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है, मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है। इसे भारत में प्राप्त किया गया तथा प्रथम मानव अवशेष माना जाता है। इसकी खोज का श्रेय डॉक्टर अरुण कुमार सोनकिया को जाता है। हथनोरा निम्न पुरा पाषाणकाल का स्थल है, ठीक है, निम्न पुरा पाषाणकाल का स्थल है हथनोरा। निम्न पुरा पाषाणकाल का अन्य स्थल है पल्लवरम, अत्रेपक्कम, यहाँ से जो है निम्न पुरा पाषाणकाल के साक्ष्य मिलते हैं। अब हम थोड़ा आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 56वां, ताम्र पाषाणकाल में वृत्ताकार, जो वृत्ताकार गर्त ग्रह होते हैं, ये डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा कि ताम्र पाषाणकाल में वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है। तो इसकी यदि बात करें तो इसमें ऑप्शन जो है ऑप्शन बी द राइट आंसर। आहड़, आहड़ की बात करें तो आहड़ को प्राचीनतम नाम जो था वो ताम्बली या फिर तामावाली जगह के रूप में जाना जाता है। तो ताम्र पाषाणकाल में वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति निम्नलिखित में किस स्थल से हुई, तो आहड़। और हड़प्पा, ये तो जो हड़प्पा सभ्यता जो कि आगे हम पढ़ेंगे। इनाम गांव, जो कि ताम्र पाषाणकाल से भी संबंधित है और इसको पुरा पाषाणकाल में भी जाना जाता है। अब हम इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको देख लेते हैं। आहड़ का प्राचीनतम नाम ताम्बली अर्थात तामा वाली जगह के रूप में जाना जाता है आहड़ को। इस संस्कृति का काल लगभग 2100 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में जाना जाता है, ठीक है। और बीच रखा जाता है। गुलुब्ध इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र था, गुलुब्ध इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र था। यहाँ एक प्रस्तर अर्थात पत्थर का फलक उद्योग के अवशेष मिलते हैं। तो एक प्रस्तर फलक उद्योग के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो जो है गुलुब्ध से मिलते हैं, जो कि आहड़ संस्कृति का ही संबंधित है। और आहड़ से वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति हुई है। तो वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति कहाँ से हुई, तो आहड़ से हुई है और यही प्रश्न पूछा गया है। आहड़ क्षेत्र राजस्थान में स्थित है, जो कि राजस्थान की संस्कृति है। और इसमें जो है लिखा गया कि लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर डी इनाम गांव माना है, अर्थात लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी है उसने ऑप्शन डी माना है, लेकिन जो पीजीटी है इसने जो है इसका उत्तर बी माना है, ठीक है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है। अब हम आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि 57वां, भारत में निम्नलिखित में से किस नव पाषाणकालीन स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया था।
अर्थात नव पहाड़ काल का वह कौन सा स्थल था जिसको सर्वप्रथम सूचित किया गया था। अब मैं आपको बता दूं, मैंने हाल ही में 3 वीडियो अपलोड की थी, जो कि एक थी मानव विकास एवं जो है इतिहास के बारे में जो पृष्ठभूमि थी उससे संबंधित। उसी वीडियो में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो भारत में निम्नलिखित में किस नव पहाड़ स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया था, तो जो है लिंगसुगुर। ये लिंगसुगुर की यदि बात करें तो कर्नाटक के रायचूर जिला में स्थित है लिंगसुगुर नामक स्थान। और यहीं से बात करें तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, इसके बाद हम समझते हैं। तो भारतीय प्रागैतिहास को सर्वप्रथम उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है भारतीय प्रागैतिहास को सर्वप्रथम उद्घाटित करने का श्रेय। और 1842 में इन्होंने जो है कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर नामक स्थान से जो है नव पहाड़कालीन स्थल के जो है औजार खोजे थे। ठीक है, तो अगर आपसे एक प्रश्न मैं पूछूं कि जो भारतीय प्रागैतिहास में सर्वप्रथम जो है किस काल के साक्ष्य खोजे गए थे, अर्थात किस काल के जो है स्थल खोजे गए, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि जैसे पुरा पहाड़ काल, मध्य पहाड़ काल, नव पहाड़ काल। तो इनमें सबसे पहले जो है जैसे जो पहाड़ काल है इसको 3 भागों में बांटते हैं, पुरा पहाड़ काल, मध्य पहाड़ काल एवं नव पहाड़ काल। तो इसमें सबसे पहले इनके साक्ष्य नहीं खोजे गए थे, सबसे पहले नव पहाड़ काल के साक्ष्य मिले थे, जिसकी यदि बात करें तो 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंगसुगुर जो स्थान है यहीं से सबसे पहले खोजे गए थे। और किसने खोजे, तो डॉक्टर प्राइमरोज ने खोजे थे और 1842 में खोजे गए थे। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 58वां, शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक काल जो, तो यदि बात करें तो इसमें 58वां प्रश्न है, शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में कौन है। तो इसमें यदि बात करें तो मैंने आपको कई बार बताया हूँ कि शैल चित्रकारी या फिर शैलासरा की अगर साक्ष्य पूछे जाए तो जो है भीमबेटका ही इसका उत्तर है। ठीक है, तो भीमबेटका से ही इसके साक्ष्य मिलते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। और मैं आपको बता दूं जो वीरभानपुर है इसकी बात करें तो ये पश्चिम बंगाल का स्थल है और जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है ये स्थल। नागार्जुनाकोंडा इसकी यदि बात करें तो ये नागार्जुना ये आंध्र प्रदेश में है। और आगे अब देख लेते हैं एक बार हम इससे संबंधित जो भी बातें उसको देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका भोपाल के समीप स्थित है और इस पुरापहाड़कालीन स्थल से जो भीमबेटका है ये भोपाल के समीप स्थित है। इस पुरापहाड़कालीन स्थल से अनेक चित्रित गुफाएं शैलाश्रय जो है किस चट्टानों से बने सरल स्थल, जिन्हें चित्रित गुफाएं शैलाश्रय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो चट्टानों से बने हुए सरल स्थल होते हैं तथा अनेक प्रागैतिहासिक कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। भीमबेटका नर्मदा नदी घाटी में स्थित है और इसकी यदि बात करें यहाँ से भीमबेटका से तीनों कालों के साक्ष्य चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। चित्रकाल के सबसे प्राचीन साक्ष्य भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं और ये पुरापहाड़ काल से ही संबंधित है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में लघु पहाड़ उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इनमें यदि बात करें तो 2 तरह के प्रश्न है, मैं आपको समझा दूँ। अगर पूछा जाए कि प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में, जो बड़े परिमाण में अर्थात यहाँ पर सबसे परिमाण में क्या पाया गया है, तो लघु पहाड़ उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो इसमें उत्तर होगा हमारा आदमगढ़। आदमगढ़ क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जो लघु पहाड़ उपकरण हैं वो बड़ी मात्रा में मिले हैं। लेकिन जो बागौर है, बागौर की यदि बात करें तो जो बागौर है यहाँ से जो है ये सबसे बड़ा जो मध्य पहाड़ काल है इसका सबसे बड़ा स्थल के रूप में जाना जाता है और मैं आपको इसका ये पसंद करा भी चुका हूँ। तो आगे हम अब देख लेते हैं। तो इसका उत्तर हो गया हमारा बी, आदमगढ़ और बागौर ये दोनों ही, इसकी यदि बात करें दोनों से ही कृषि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम इनसे बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो देख लेंगे तो हमारी अच्छी समझ बनेगी। इसमें दिया गया कि बागौर एवं आदमगढ़ दोनों ही मध्य पहाड़ काल के संबंधित है। मध्य पहाड़ काल का संबंध लघु पहाड़ काल के उपकरणों से होता है और यहाँ दोनों जगह पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। और आदमगढ़ की जो गुफाएं हैं जो कि मध्य प्रदेश में हैं और यहाँ से 2500 के करीब छोटे छोटे लघु पहाड़कालीन उपकरण मिले हैं। कहाँ से मिले, तो मध्य पहाड़ आदमगढ़ से। इसीलिए इसका उत्तर जो है आदमगढ़ हो गया, क्योंकि यहाँ से 2500 के करीब छोटे छोटे लघु उपकरण मिले हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद नगर में स्थित है और इसके बाद जो है नर्मदा नदी के आसपास है। आदमगढ़ की जो गुफाएं हैं, गुफाओं में की गई चित्रकारी में लघु पहाड़ युगीन सभ्यता के अवशेष आसानी से देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी महत्वपूर्ण बातें इसको प्रश्न की। अब हम जो है आगे देख लेते हैं। आगे यदि बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60वां, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं ताम्र निधि स्थल से प्रज्ञात होती हैं।
यदि इसमें हम पढ़ें तो मानव रूपी आकृतियाँ, एंटेने, छुरिका, मत्स्य भाला, चपटे, पुराटुका, इनकी यदि बात करें तो इसमें जो है ए, बी और सी एवं डी, ये चारों ही प्रकार की संस्कृतियाँ जो है ताम्र निधि स्थल से ज्ञात होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये चारों ही हो जाएंगी। तो अर्थात इस पर देखा जाए तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अर्थात ए, बी, सी और डी। यूजीसी नेट में पूछा गया था प्रश्न और जुलाई 2018 में पूछा गया था। अब इसके बारे में थोड़ा दिखा दूं आपको, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें लिखा है कि ये चारों वस्तुएं ताम्र निधि स्थल से ज्ञात होती हैं, मानव रूपी आकृतियाँ, एंटेना, छुरिका, मत्स्य भाला एवं चपटे, पुराकुटार, ये चारों स्थल में ताम्र निधि स्थल से संबंधित है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करें तो 61वां प्रश्न, किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के साथ मिले हैं? अब मैंने आपको बताया भी था कि जो यदि आपने जो मैंने कंटेंट वाइज 3 वीडियो डाली हैं उनको यदि आपने देखा है तो आपके जितने भी प्रश्न हैं वो बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। 90% तो हो ही जाएंगे और जो 10% है वो हम इस वीडियो के अंतर्गत समझते हुए चलेंगे। तो किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं? प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण कहाँ से मिले? तो मिले हैं जो है पैसरा से यहाँ से जो है मिले हैं। और इसकी यदि बात करें, पैसरा जो कि बिहार से, मैं आपको दिखाई देता हूँ, इसके बाद हम समझते हुए चलेंगे। और पैसरा, इसकी यदि बात करें तो पैसरा जो कि बिहार में स्थित है और यहाँ से प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं। पैसरा जो है पहाड़ युग का पुरास्थल है और इसकी खोज जो है बिदला जायसवाल ने 1947 में इसकी खोज की थी पैसरा की। और जो है मध्य पहाड़ काल के स्थल जैसे बागोर है, बागोर जो कि राजस्थान में है, और यहाँ से भी झोपड़ियों एवं खंडरों द्वारा फर्शों के साक्ष्य मिलते हैं, अर्थात बागोर से भी जो झोपड़ियाँ हैं इनके साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के सराय नहराय से अनेक छोटी भट्टियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो उत्तर प्रदेश के सराय नहराय से प्राप्त हुई हैं। एक बड़ी सामुदायिक भट्टी, झोपड़ी का फर्श एवं कई कब्रें भी मिली हैं सराय नहराय से। और यहीं से स्तंभगढ़ के भी साक्ष्य मिलते हैं, अर्थात जो सराय नहराय यहाँ से स्तंभगढ़ के भी साक्ष्य मिलते हैं। जैसे सराय नहराय है और दमदमा और मैदा, इन तीनों स्थलों से कंबाइंड रूप से जो है स्तंभगढ़ एवं गर्त चूल्हे के साक्ष्य मिलते हैं। सराय नहराय, दमदमा एवं मैदा, ये तीनों स्थल बात करें तो जो है प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़ जनपद में स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और मैं आपको इनके बारे में बता दूं, जैसे ऑप्शन ए जो है चिरकी निवासा, ये चिरकी निवासा जो है ये निम्न पुरापाषाणकालीन स्थल है। और चिरकी निवासा की बात करें तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। डीडवाना जो है इसकी बात करें तो ये जो है राजस्थान में स्थित है और यहाँ से तीनों कालों के साक्ष्य मिलते हैं, अर्थात पुरापहाड़ काल, मध्य पहाड़ काल एवं नवपहाड़ काल के भी साक्ष्य मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62, मध्य पहाड़ युग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? अर्थात इसमें हमें ऑप्शन जो सही है उसको चुनना है। तो इसमें ऑप्शन है सामान्यतः लघु पाषाणी औजार पाए गए थे, अर्थात जो मध्य पहाड़ काल है इसकी ये तो प्रमुख विशेषता ही, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बागौर, लंगनाज तथा भीमबेटका कुछ महत्वपूर्ण स्थल है। तो इनकी यदि बात करें तो जो बागौर है ये तो मध्य पहाड़ काल स्थल है, ये लंगनाज एवं भीमबेटका भी जो है मध्य पहाड़ काल के हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियां पाई जाती हैं, अर्थात पालतू पशुओं की तो विशेषता ही है, तो इस प्रकार तो ए भी है। इस काल के शैल चित्र उपलब्ध हैं, अर्थात देखा जाए तो जो शैल चित्र की यदि बात करें तो यहाँ से जो भीमबेटका है, जैसे भीमबेटका यहाँ से शैल चित्र के प्रमाण मिलते हैं और भीमबेटका जो है मध्य पहाड़ काल एवं नवपहाड़ काल एवं पुरापहाड़ काल इन तीनों से ही संबंधित है। ऑप्शन डी भी बिल्कुल सही है, अर्थात ए बी सी डी अर्थात चारों ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन ए है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में यदि बात करें तो भारत में मध्य पहाड़ काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में सीएल कार्लाइल ने दी थी, जो कि विंध्य क्षेत्र से लघु पहाड़ उपकर इन्होंने माइक्रोलिथ पत्थर खोजे थे। इसके कारण जो है माइक्रोलिथ की खोज किसने की थी? तो सीएल कार्लाइल ने। कब की थी? तो 1867 में। और इसके बाद यदि बात करें तो इन्होंने जो लघु पहाड़ उपकरण है ये राजस्थान का जो बात करें राजस्थान में है जो है बागौर, राजस्थान में बागौर है जो कि भीलवाड़ा में स्थित है और भीलवाड़ा में जो कि मध्य पहाड़ काल का सबसे बड़ा स्थल के रूप में जाना जाता है। और जो बागौर है इसकी 1968 से लेकर 1970 तक बीएन मिश्रा ने इसकी उत्खनन कार्य करवाया था। और
और आगे यदि बात करें तो जैसे एच डी संकालिया, जो एच डी संकालिया हैं इनके बारे में यदि बात करें तो एच डी संकालिया ने प्राग इतिहास को टेक्स्ट बुक ऑफ सेक्शन के रूप में कहा है। किसने कहा है? तो टेक्स्ट बुक ऑफ सेक्शन किसने कहा? एच डी संकालिया ने। और किसको कहा है? तो बेलन घाटी जो है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसको कहा है टेक्स्ट बुक ऑफ सेक्शन, जो कि प्रश्न पूछा भी गया है। और एक प्रश्न मैं आपको बता दूं, जो लंगनाथ, ये लंगनाथ जो है ये भी जो है मध्य पहाड़का का एक प्रमुख स्थल है। ठीक है, और आगे थोड़ा देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि जो है ये भीमबेटका की बात करें तो यहाँ से शिलाश्रयों एवं गुफाओं के मध्य पाषाणकाल के उपकरण मिलते हैं, और यहाँ से मानव अंत्येष्टि के भी प्रमाण मिलते हैं। कहाँ से? भीमबेटका से। शिलाश्रयों एवं गुफाओं एवं अंत्येष्टि के साथ कहाँ से मिलते हैं? तो भीमबेटका से मिलते हैं। इस गुफा की खोज 1958 अर्थात 1958 में BS वाकड़कर, जो BS वाकड़कर हैं, इन्होंने ही भीमबेटका की खोज की थी। ठीक है, तो अब हम आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न जो है उनको समझते हैं। ये यूजीसी नेट में पूछा गया 63वां प्रश्न, और मैंने आपको बताया भी था, ये जो खाद्य उत्पादन है इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, और इसको समझ लेते हैं। निम्न पुरापहाड़काल की विशेषता क्या थी? तो शिकार, खाद्य संग्रहण। इससे पहले प्रश्न समझते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सही नहीं है? इनमें सही नहीं है, वो ढूंढना है। तो निम्न पुरापहाड़काल यहाँ के जो शिकार, खाद्य संग्रहण, इसकी विशेषता थी। उच्च पुरापहाड़काल, मध्य पुरा, इनके सबकी जो है उच्च पुरापहाड़ काल की भी जो है शिकार एवं खाद्य संग्रहण इसकी विशेषता थी। मध्य पहाड़ काल की बात करें तो देखा जाए तो मध्य पहाड़ काल जो है यहाँ भी मानव जो था इसकी बात करें तो शिकार करता था एवं खाद्य संग्रहण करता था। लेकिन अब ये ऑप्शन जो है इसमें देखा जाए तो नव पहाड़ काल जो है इसमें खाद्य उत्पादन इसकी विशेषता थी। तो इसमें ऑप्शन इन्होंने जो है ऑप्शन सी दिया है, अर्थात मध्य पहाड़ काल में यही इन्होंने गलत बताया है। हालांकि देखा जाए तो मानव जो है खाद्य संग्राहक एवं जो है आखेटक जो है मध्य पहाड़ काल में भी था, लेकिन इन्होंने जो ऑप्शन सी माना है। तो क्योंकि निम्न पुरापहाड़ काल, उच्च पुरापहाड़ काल ये इससे पहले के काल थे, तो इनमें तो 101% जो है शिकार एवं खाद्य संग्रहण मनुष्य करता था, लेकिन अब इन्होंने मध्य पहाड़ काल माना है, तो यही सही है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। मध्य पहाड़ काल में मानव द्वारा शिकार व खाद्य संग्रहण के साथ ही पशुपालन की भी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो शिकार भी करता था मध्य पहाड़ काल में, और खाद्य संग्रहण के साथ ही पशुपालन की भी शुरुआत हो चुकी है। जबकि नव पहाड़ काल जो है, नव पहाड़ काल की बात करें तो यहाँ खाद्य उत्पादन किया जाने लगा था, साथ ही यहाँ स्थायी जीवन प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको देख दें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 64वां। इसकी यदि बात करें तो निम्नलिखित में से विंध्य क्षेत्र में स्थित नव पहाड़ युगीन स्थल कौन सा है? नव पहाड़ काल का स्थल हमें ढूंढना है। इसमें देखा जाए तो विंध्य क्षेत्र में स्थित नव पहाड़ युगीन स्थल कौन सा है? अब इसमें देखा जाए तो ऑप्शन ए जो है इन्होंने महगड़ा की बात करें तो महगड़ा जो है ये नव पहाड़ युगीन विंध्य क्षेत्र में स्थित है। हालांकि देखा जाए चिरान जो है तो नव पहाड़ कालीन ही, लेकिन जो ये सारण जिला बिहार में स्थित है। महगड़ा जो कि देखा जाए तो विंध्य क्षेत्र में स्थित है। और आगे हम देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो इसके जैसे महगड़ा नव पहाड़ युगीन स्थल विंध्य क्षेत्र में स्थित है, जो यमुना नदी के किनारे इलाहाबाद शहर के दक्षिण लगभग 70 किलोमीटर दूरी में स्थित है। ठीक है, और इसकी खोज 1949 से लेकर 1951-56 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GR शर्मा ने की थी। ठीक है, तो महगड़ा जो कि नव पहाड़ युगीन स्थल है, जो कि विंध्य क्षेत्र में स्थित है और जो है इलाहाबाद शहर में स्थित है, यमुना नदी के किनारे। इसकी खोज जो है 1949 में, 1951-56 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे GR शर्मा ने किया था। अब आगे देख लेते हैं। आगे यदि बात करें तो 65वां प्रश्न है, हड़प्पीय स्थलों से नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी, नगर तथा मध्य भाग का बाहरी भाग प्राप्त हुआ है। इसकी यदि बात करें तो एक ही स्थल ऐसा है जो हड़प्पा सभ्यता का, जिसमें गढ़ी, नगर एवं मध्य भाग नगर का मध्य भाग एवं बाहरी भाग प्राप्त हुआ है। तो 3 भागों में बटा हुआ एक ही स्थल प्राप्त हुआ है, जिसका नाम है धौलावीरा। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है हमारा बिल्कुल सही है। लोथल जो कि गुजरात के खंभात की खाड़ी में पड़ता है, भोगबा नदी के किनारे, और यहाँ से कई सारे प्रमाण मिले हैं, और इसको सिंधु घाटी सभ्यता में भी हम पढ़ेंगे। कुणाल जो कि हरियाणा में पड़ता है, रंगपुर जिसकी बात करें तो ये गुजरात में पड़ता है। रंगपुर एवं लोथल इनकी दोनों की जो उत्खनन करता थे वो थे SR राव, जिनका नाम है शिकारीपुरा रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। ठीक है,
अब हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66वां। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें दिया है कि जो है पूरा पहला, मध्य पहला, न पहला, अब इनको हमें जो है मिलाना है। ऑप्शन भी हमें देखने हैं तो इसलिए हम नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें यदि हम बात करें तो इसमें क्या क्या दिया गया है, जो पूरा पहाड़ काल है इसकी क्या विशेषता है, और मध्य पहाड़ का, न पहाड़, उच्च पूरा पहाड़। सबसे पहले जो है सबसे उचित है उसको समझते हैं। इसके बाद जो मध्य पहाड़ काल है इसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता थी लघु पहाड़ उपकरण अर्थात माइक्रोलिथ पत्थर। न पहाड़ काल की बात करें तो यहाँ से घिसे हुए पहाड़ उपकरण मिलते थे। और आगे देख लेते हैं जो उच्च पूरा पहाड़ काल है इसकी पहले इसको मिलाते हैं। ऑप्शन जो बी है, बी का 4, बी का 4 किस में है, बी का 4, बी का 4 कहाँ है, तो बी का 4 है 2 में, ठीक है। अब बी का 4 हमें मिलता है एक इसमें और एक इसमें। अब देख लेते हैं, मैंने अभी मिलाया था कि सी का 1, सी का 1 किस में है, तो सी का 1 हमें मिलता है इसमें। तो ऑप्शन इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब क्यों है मैंने आपको बताया। जो नव पहाड़ काल है इसकी सबसे प्रमुख विशेषता थी घिसे पहाड़ उपकरण। तो जो पूरा पहाड़ सॉरी मध्य पहाड़ काल है इसकी विशेषता थी लघु पहाड़। तो ये तो 100% ही बिल्कुल सही है। तो अगर आपने 2 भी बना लिए तो भी बन जाएगा। अब देखते हैं सी का, देखा जाए तो ए का सी जो पूरा पहाड़ का ए का सी कौन सा है, तो चिप्पड़ पहाड़ उपकरण, ठीक है। और जो देखा जाए तो उच्च पूरा पहाड़ का इसके हो गए शैलचित्र। शैलचित्र के साथ कहाँ से मिलते हैं, तो नर्मदा घाटी से मिलते हैं और जो है भीमबेटका से मिलते हैं, ठीक है। लघु पहाड़ उपकरण जो है मध्य पहाड़ काल की विशेषता है। न पहाड़ काल की विशेषता है घिसे हुए और नुकीले एवं धारदार जो बने हुए उपकरण हैं, उनकी विशेषता है न पहाड़ काल की। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये यूजीसी नेट में पूछा गया था। तो देखा जाए तो जो मैक्सिमम प्रश्न है वो नेट में बहुत ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम देख लेते हैं आगे। आगे यदि बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि यहाँ पर मिले हुए एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जो पूरा पहाड़ काल है इसका इसके जो सिप्पल पहाड़ उपकरण, मध्य पहाड़ काल के लघु पहाड़ उपकरण, नव पहाड़ काल के घिसे पहाड़ उपकरण और उच्च पूरा पहाड़ काल की विशेषता है शैलचित्र। अब हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं। यदि हम बात करें तो जो है 67वां प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा महापहाड़ युगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो इसमें देखा जाए तो महापहाड़ युगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हालांकि आप देख भी सकते हैं। और जो उतनूर है ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है। उतनूर की यदि बात करें मैं आपको दिखाई देता हूँ। उतनूर है, उतनूर से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। राख के टीले बात करें तो उतनूर जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, उतनूर एवं पल्लवाई ये दोनों आंध्र प्रदेश में हैं। और जो है इसकी यदि बात करें तो इन पहाड़ उतनूर एवं जो है पल्लवाई दोनों के दोनों जो है न पहाड़ काल से संबंधित हैं और आंध्र प्रदेश में स्थित हैं एवं राख के टीलों के साथ यहीं से मिलते हैं। और अब हम आगे देख लेते हैं। जो आगे है उसको देख लेते हैं। 68वां प्रश्न, भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ मिले थे। तो जो पूरा पहाड़िक उपकरण है कहाँ से मिले थे। अब इसकी यदि बात करें तो इसमें जो है पल्लवरम, जो पल्लवरम है यहीं से इसके साथ मिलते हैं। अब इसके बारे में जो है समझ लेते हैं। जो पल्लवरम है इसकी यदि बात करें तो रॉबर्ट ब्रिल्सफोर्ड ने, मैं दिखाई देता हूँ आपको। जो रॉबर्ट ब्रिल्सफोर्ड है इन्होंने 1863 में, ये जो है एक ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता हैं रॉबर्ट ब्रिल्सफोर्ड और इनको प्रागैतिहासिक का पिता भी कहा जाता है। ये प्रश्न जो है आगे पूछा भी गया है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। जिन्होंने भारत में पुरातत्व सर्वे प्रारंभ किया था सन 1863 में। इन्होंने जो है मद्रास के पास निकट जो पल्लवरम है यहाँ से पूरा पहाड़ी उपकरण खोजे थे। तो इसीलिए ये पूछा गया भारत में पूरा पहाड़ी उपकरण सर्वप्रथम कहाँ मिले थे, तो पल्लवरम में, जो कि जो है चेन्नई के निकट स्थित है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इनकी यदि बात करें तो 69वां प्रश्न है जो है निम्नलिखित पुरातत्ववेत्ताओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कोड की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। इसमें क्या है, इसमें दिया गया है कि बात करें तो इनको क्रम से लगाना है। सबसे पहले बात करें तो जेम्स प्रिंसेप जिसने अशोक के जो अभिलेख हैं उनको पढ़ा था 1837 में इसने पढ़ा था। तो सबसे पहले ये आएगा। इसके बाद जेम्स फर्ग्यूसन सबसे पहले सेकंड, फिर आएगा फर्स्ट। इसके बाद आएंगे एडवर्ड थॉमस जो चौथा है, इसके बाद चौथा आएगा और इसके बाद तीसरा, ठीक है। तो ये आएंगे, मैं आपको दिखा दूँगा। दूसरा, फर्स्ट, चौथा और तीसरा एक किसमें है, तो ये पलटा है। मैं आपको कोड भी दिखा देता हूँ। तो मैं आपको ये कोड जो है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा।
आगे हम इसमें समझ लेते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अर्थात अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अर्थात जनक कहा जाता है। इन्होंने देखा जाए सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप जो था, इसने अशोक के जो दिल्ली सेवरा अभिलेख था इसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तब एक प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की थी, तो जेम्स प्रिंसेप ने। कब की थी, तो 1837 में। अब जो है आगे बढ़ गए। अब क्या पढ़ा था, तो दिल्ली सेवरा अभिलेख को सबसे पहले इसने सफलता प्राप्त की थी। अब जो है आगे पढ़ लेते हैं। आगे यदि बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 17वां। लेवा लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण निम्नांकित किस भूगर्भीय युग की विशेषता है। इसकी यदि बात करें तो देखा जाए तो मध्य प्लेस्टोन क्या होता है, तो प्लेस्टोन सीन का अर्थ होता है पुरा पहाड़ काल। ठीक है, तो मध्य पुरा पहाड़ काल की विशेषता है लेवा तकनीक। और इसमें क्या था, इनको समझ लेते हैं। जैसे यदि बात करें तो मैं बता दूंगा आपको, जो लेवा तकनीक है ये मध्य पुरा पहाड़ काल की विशेषता है। इसमें क्वार्टजाइट जो पत्थर थे सर्वाधिक प्रयोग होते थे, और क्वार्टजाइट के स्थान पर जो क्वार्टजाइट है ये पूर्व पुरा पहाड़ काल अर्थात पूर्व पुरा पहाड़ काल जो था, जिसको निम्न पुरा पहाड़ काल भी कहते हैं, ये क्वार्टजाइट उसकी विशेषता है। लेकिन इसके बाद जैस्पर चार्ल्ड फ्लिंट, ये जो जैस्पर चार्ल्ड फ्लिंट है ये मध्य पुरा पहाड़ काल की विशेषता है। और इसके बाद जो है फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। जो मध्य पुरा पहाड़ काल जिसको मध्य प्लीस्टोसीन कहा जाता है, ये मध्य पुरा पहाड़ काल जो है इसकी सबसे प्रमुख विशेषता थी फलक संस्कृति। और जो निम्न प्लेस्टोन अर्थात निम्न पुरा पहाड़ काल है इसकी विशेषता थी जो है कोर संस्कृति। और जो उच्च प्लेस्टोन है उसकी विशेषता थी ब्लेड संस्कृति। ठीक है, तो फलक एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे यदि बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो है 71वां, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और निम्न कोड को जो है सही उत्तर मिलाइए। अब हम सही देखते हैं। इसकी यदि बात करें तो जो है इसमें ऑप्शन है सोहागी घाट, बी है बालाथल, इसके बाद सी है भीमबेटका और चौथा है बोरजोम। इनकी यदि बात करें तो सबसे पहले जो आपको ज़्यादा पता हो उसको करना चाहिए। बोरजोम की बात करें तो ये बोरजोम जो है ये कश्मीर नब्बा काल से संबंधित है। और भीमबेटका की बात करें तो भीमबेटका जो है ये विष्णुधर BS पाकड़कर इन्होंने खोज की थी। और बालाथल की बात करें तो बालाथल था आहार संस्कृति से संबंधित है। उसके बाद सोहागी घाट जो कि CL कार्लाइल से संबंधित, अर्थात एका 4 कौन में है, तो एका 4 है जो है इसमें एका 4 और बीका 3 अर्थात बीका 3 किसमें है, तो बीका 3 इसमें है। इसके बाद जो है भीमबेटका का अर्थात सी का 2 तो ऑप्शन जो है देखा जाए तो बी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, सोहागी घाट जो कि CL कार्लाइल ने इसकी खोज की थी। बालाथल जो कि आहार संस्कृति स्थल है। भीमबेटका की बात करें तो भीमबेटका जो है BS पाकड़कर ने खोज की थी। बोरजोम जो कि एक नवपहाड़कालीन अर्थात कश्मीर में स्थित है नवपहाड़कालीन स्थल। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इनसे संबंधित जो भी बातें आप देख भी सकते हैं। इसके बाद यदि बात करें जो सोहागी घाट जो कि CL कार्लाइल ने खोज की थी। बालाथल जो कि आहार संस्कृति स्थल है। भीमबेटका जो कि BS पाकड़कर ने इसकी खोज की थी। और बोरजोम की बात करें तो एक कश्मीर का जो है सबसे प्रमुख स्थल जाना जाता है जो कि नवपहाड़कालीन स्थल है। बोरजोम भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में नवपहाड़कालीन स्थल है। यहाँ पर गर्तावास, ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, गर्तावास और जो है यहाँ से हड्डी के बने हुए औजार भी मिले और मानव के कुत्ते के साथ दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, समझ लेते हैं। इसकी यदि बात करें तो 72वां प्रश्न है और हमें जो है मिलाना है इसमें। तो सोन संस्कृति, इसकी यदि बात करें तो जो सोहन या सोन संस्कृति, नेवासा संस्कृति, बागोर, कोल्डिवा, इनको एक एक बार देख लेते हैं। जो बागोर संस्कृति, बागोर और नेवासा, सोन, इनको एक बार यदि बात करें तो जो है जो ए है हमारा सोन संस्कृति, ए का है निम्न पुरा पहाड़ काल अर्थात ए का है 2, तो सोन या सोन संस्कृति इसका है निम्न पुरा पहाड़ संस्कृति। इसके बाद बात करें तो जो बी है हमारा नेवासा संस्कृति, बी की यदि बात करें तो नेवासा का है मध्य पुरा पहाड़ संस्कृति। जो नेवासा है ये महाराष्ट्र में पड़ता है और जो मध्य पहाड़ काल का जो है ये प्रमुख स्थल है। ठीक है, बागोर की बात करें तो जो बागोर है इसकी यदि बात करें तो है
ये पड़ता है उच्च प्रभारकालीन सदगति। कोल्डी हवा इसकी बात करें तो ये नपहारकालीन। ठीक है, तो ए का हो गया 2 और बी का हो गया 1। ए का 2 कहाँ है, तो ए का 2 है 2 में। तो इसके बाद देख रहे हैं ए का 2 है तो इनमें से 2 पढ़ते हैं। इसके बाद जो है बी का है 1, बी का 1 किसमें, अरे दोनों में है, तो ये भी 2 भी है। और इसके बाद यदि बात करें तो बागोर सी का है 4, सी का 4 किसमें है, तो सी का 4 है ऑप्शन सी का 4 इसमें है। हाँ, तो इस प्रकार से जो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो ऑप्शन जो है ए यूजीसी नेट में आए हुए, ये सभी के सभी बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। और यदि आपने इनको अच्छे से कर लिया तो आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसके बाद जो प्रैक्टिस सेशन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और यदि बात करें तो हम जो है 1-1 घंटे का प्रैक्टिस सेशन करते रहेंगे। और जो है अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने नहीं किया है। और यदि आपने मेरे साथ ये सभी प्रैक्टिस सेशन लगा लिए तो आपका जो प्रागैतिहासिक काल है एवं पाषाण काल से संबंधित जो भी इसके बारे में आपकी एक अच्छी समझ विकसित हो जाएगी। और यदि आप यूजीसी नेट या फिर पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल रामबाण क्लास है। और इस प्रकार आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और यदि पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और दोस्तों को वीडियो शेयर भी करें जिससे कि उन्हें पता लगे कि टीजीटी पीजीटी के बारे में बहुत ही अच्छी क्लास है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।